हेलो एवरीवन। आज की जो आपकी क्लास है वो है लिसनिंग स्किल की। तो आज के सेशन में हम लिसनिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। यह आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से लिया गया है। इसके पहले हमने एक टॉपिक देखा था स्कैनिंग, सेकंड स्किमिंग, थर्ड नोट मेकिंग जो आज मैंने मॉर्निंग में ही डाला है, और फिर आपका फोर्थ है लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आर लिसनिंग स्किल। Listening is an art and language ability. It is the basis of whole process of language development. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किस प्रकार से लिसनिंग, जब एक बच्चा क्लास में सुनता है किसी चीज़ों को, तो वो किस प्रकार से, पहले तो ये कि वो लैंग्वेज आइडेंटिफाई करता है। यदि वो लैंग्वेज तभी आइडेंटिफाई करेगा कि जब वो ध्यान से सुनेगा, तो उससे चाइल्ड का उसी समय की स्टूडेंट्स का क्लासरूम में उसी समय उसकी लिसनिंग एक्सपीरियंस या लिसनिंग एक्टिविटी शो होती हैं। तो जब वो ध्यान से किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी चीज़ को ध्यान से सुनता है तो वो क्या करता है, उसमें डेवलपमेंट भी लेकर आता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल दैट अ चाइल्ड एनकाउंटर्स इज द लिसनिंग एक्सपीरियंस। सो दिस इज the followed with a acquisition of the other language skills, that is a speaking, reading and writing also. okay, तो हम देख सकते हैं कि लिसनिंग के लिए कि हमें स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके लिए पहले सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिसनिंग एक ऐसी हार्ड प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये आपकी रिसेप्टिव स्किल भी होती है। क्योंकि ये एकदम किसी प्रकार से किसी को वर्बली सुनना और सुन के हम उसका बात थोड़ी देर के बाद उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन लिसनिंग में ऐसा नहीं होता। लिसनिंग जब हम सुनते हैं तो हम उसे पूरे ब्रेन और पूरे एक्विजिशन के साथ ही सुनते हैं। फिर है आपका लिसनिंग इज़ ऑलवेज एन एक्टिव प्रोसेस। ये हमेशा मतलब एक्टिवनेस की ही पूरी रिक्वायरमेंट मांगती है, क्योंकि जो अच्छा लिसनर होता है वो कंसंट्रेट होकर सारी चीज़ों को करता है, और जिसमें कि हम मैसेज जो हमें मिलता है उसको हम डिकोड कर सके, कि उसको समझ सके कि एक्चुअली में वो बोलना क्या चाह रहा है वो बंदा, तभी हम ध्यान से सुनते हैं और उसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो लिसनिंग क्या करती है, एक लर्निंग का भी एक प्रोसेस है, जिससे कि हम स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग भी सीखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लिसनिंग और हियरिंग क्या है। ठीक है, लिसनिंग के वैसे तो दो पार्ट है, आपकी हियरिंग और फिल्टरिंग। यदि हम देख सकते हैं तो सिंथेसाइज करता है, लिसनिंग अंडरस्टैंड करता है। जो हियरिंग होता है रिक्वायर हमें अटेंशन देता है, कि हमें यदि हमने अटेंशन होके किया हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो नहीं देता है, लेकिन वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको किस वे में लिया, इंटरनली शायद एक्सटर्नली, ओवरऑल, क्योंकि उसका हम आंसर कुछ देर के बाद दे सकते हैं। लेकिन लिसनिंग में ऐसा नहीं होता है। लिसनिंग में हमें तुरंत फोकस है, हम फोकसिंग है कि नहीं उस समय, हम हमारे, क्योंकि वो फोकस की रिक्वायरमेंट होती है लिसनिंग के लिए, कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी समय हम उसके बेसिस में हम कुछ चीज़ों को रिसर्च करते हैं। यदि हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम कैसे रिसर्च करेंगे। सो हमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट एंड डिटेल्स को फिर हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और फिल्टरिंग या सिंथेसाइज देखें हम तो सिंथेसाइज भी इसमें रिक्वायरमेंट प्रोसेस की होती है, इंटेंटेड की पावर होती है। सो नो योर व्हाई एंड प्रैक्टिस विथ योर आइज एंड क्लोज ऑफ सिंथेसाइज। जब आपने यदि आपने अपने सारे सेंस ऑर्गन्स के साथ उसमें आके अपना मतलब अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट दिया है, तो इस तरीके से लिसनिंग और हियरिंग दोनों काम करते हैं। अब लिसनिंग में हम देख सकते हैं कि हियरिंग वर्सेस लिसनिंग क्या हो सकता है। सो हियरिंग इज़ सिंपली द एक्ट ऑफ परसीविंग द साउंड बाय द ईयर, क्योंकि ये एक सिंपल प्रोसेस है कि एक ऐसी कला है कि जिसको आपने एक बार कान से सुना, और जब आपने सुना और यदि आपने नहीं सुना तो आपने क्या किया, उस चीज़ को जस्ट मतलब एक सिंपल वे में लिया, कि आप जानते हैं कि उसके लिए इतना इम्पैरेबल नहीं है आपके लिए। लेकिन लिसनिंग में क्या होता है, हाउइजर इज समथिंग यू कॉन्शियसली जिस चूज़ टू डू, कि आपको ये चूज़ करना ही है, आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है लिसनिंग की, क्योंकि कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एक लीड प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है लिसनिंग में और हियरिंग में क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं हम डिफरेंसेस कि वर्बली नहीं, एक्चुअली में क्या डिफरेंस। वैसे तो रिवेल और लिसनिंग यदि दोनों साथ में काम करें तो अंडरस्टैंडिंग तो तभी होगी, लेकिन यह है कि अब हियरिंग और लिसनिंग फिर भी
हम देख सकते हैं किस पार्ट में काम करते हैं। हियरिंग एक इजी प्रोसेस में काम करता है, लेकिन जो लिसनिंग होता है वो एक हार्ड प्रोसेस में काम करता है, क्योंकि लिसनिंग बिल्कुल एक्चुअलिटी जो होती है, वो स्टेबिलिटी जो होती है वो मांगता है। हियरिंग इज़ अ पैसिव, कि मतलब है कि यदि आपने किसी चीज़ों को सुना है तो आप उसका बाद में भी आंसर दे सकते हैं, जस्ट गो ऑन, नो प्रॉब्लम, डजेंट हैपन। लेकिन लिसनिंग में ऐसा नहीं होता है। लिसनिंग में द आंसरिंग बीन ऑन दैट टाइम, ऑन दिस टाइम, ऑन एट ए टाइम, नॉट लेटर। ठीक है, तो लिसनिंग क्या होता है, डिमांडिंग सेक्शन में काम करता है। क्यों? क्योंकि हियरिंग तो फिजिकली फंक्शन और बायोलॉजी कि मतलब जैसे बायोलॉजी मतलब कि साइंस ऑर्गन जैसे ईयर्स काम कर रहे हैं, लेकिन लिसनिंग में ऐसा नहीं है। लिसनिंग में मेंटल फंक्शन की ब्रेन काम कर रहा होता है, एक इंटरनल बिहेवियर काम कर रहा होता है। हियरिंग में कभी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कभी भी काम कर सकते हैं, दोनों कभी भी, लेकिन लिसनिंग में कभी भी एक्सटर्नल नहीं, हमेशा इंटरनल बिहेवियर ही काम करता है। ठीक है, सो लिसनिंग इज बियॉन्ड वर्ड्स एंड मोर देन हियरिंग। सो दिस इज अ लिसनिंग एंड हियरिंग ऑल्सो। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आप इसे नोट कीजिए और नोट्स बनाइए। नाउ टेक केयर, बाय बाय।